चलिए अगले क्वेश्चंस वेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं, है ना। चैप्टर 3 तक आपका थ्योरी हो गया था, क्वेश्चंस भी आप लोग बनाए हैं और जो प्रॉब्लम है आप भेज दीजिएगा, हम फिर से आपको क्लास में बता देंगे। फिलहाल हम आपको चौथा चैप्टर आपको बता रहे हैं, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। फोर्थ चैप्टर में है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है कि यहाँ पे कि सपोज कीजिए आर वेक्टर कोई है, एफ वेक्टर ऑफ टी, यहाँ ना फंक्शंस है पर वेक्टर में है, फंक्शंस है वेक्टर में है, तो वेक्टर कोई फंक्शंस है ना, ये वेक्टर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी। टी वेरिएबल का अगर कोई वेक्टर फंक्शंस है, देन डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर with respect to t defined as dr vector by dt equal to limit delta t tends to 0 f vector t plus delta t minus f of t by delta t। तो ये हो गया, ये कोई खास चीज नहीं है, आप जो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते थे वेक्टर का वही है। और कुछ नहीं है, हम लोग जनरल डेफिनेशन की वेक्टर का पढ़ते थे, तो dy by dx एज ए प्रिंसिपल मेथड जो पढ़ते थे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x by h कहते थे, जहाँ पे y इक्वल टू f of x क्या होता था, हमारा फंक्शंस होता था। तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे लिमिट है, ध्यान देना है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब डेरिवेटिव का जो कोई रूल अगर हो या ना हो, पर ये डेफिनेशन ही है, हमें जितना फॉर्मूला आप कहते हैं dx by dx1 होता है, dx to the power n by dx nx to the power n माइनस तो डिफरेंस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये सारा का सारा इसी फॉर्मेट से फाइंड होता है। तो डेफिनेशन यही है ना। अब वेक्टर वाले में आ जाएगा तो कोई बदलेगा थोड़ी ना, फंक्शंस बस वेक्टर में लिखा जाएगा, लिमिट वही है, पैटर्न वही है, सारा कुछ वही है ना। अब जब डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनता है डॉट क्रॉस के लिए, हम आपको दिखाते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर एंड डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर t, देन नंबर 1, पहला चीज क्या है कि अगर प्लस में कोई फंक्शंस दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना, या माइनस में कहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ भी कोई आपको ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम होगा, प्लस में है तो अलग कर देते हैं, माइनस में होता है तो अलग कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है इसमें कि डॉट प्रोडक्ट यानी डी ए वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर बाय डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी डॉट बी वेक्टर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। थर्ड नंबर है क्रॉस प्रोडक्ट का, डी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर बाय डी टी और प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी क्रॉस बी वेक्टर। एंड फोर्थ नंबर में है फंक्शंस फाई के लिए, मतलब कोई स्केलर अगर होगा तो डी फाई ए वेक्टर अगर है बाय डी टी, सेम पैटर्न है डी फाई बाय डी टी इंटू ए वेक्टर प्लस
फाई को रखिए और डी ए वेक्टर बाय डी टी। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पूछा भी जाता है कभी कभी। और जैसे अगर पूछा जाए तो डॉट का, क्रॉस का और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद फंक्शंस, ये 3 चीज पूछा जाता है। हम आपको बारी बारी से प्रूफ करके दिखाते हैं, है ना, बारी बारी से प्रूफ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन है ये, डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी बाई डेल्टा टी। अब ये पैटर्न अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। अब देखिए अगर हमें आर के जगह पे ए लगाना होगा तो क्या कहेंगे, डी ए वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आर के जगह पे क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का फंक्शन दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैटर्न यही है, डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी बाई डेल्टा टी। ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है, बारी बारी से हम आपको प्रूव करते हैं, देखते चलिए। डी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू डी ए वेक्टर बाय डी टी प्लस डी बी वेक्टर बाय डी टी, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, u को मान लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अच्छा a वेक्टर जो होगा फंक्शंस हमें किस में होना चाहिए, t में। आप जब गौर से देखिए क्या था, r वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर t। तो वेक्टर जो फंक्शंस होगा वो कौन सी पैटर्न में होगा, t में होगा। किसी न किसी वेरिएबल्स में होगा, t में या थीटा में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ t यूज करते हैं। यानी कि u ऑफ t इक्वल टू a वेक्टर t प्लस b वेक्टर t, देन u ऑफ t प्लस डेल्टा t। ये जो फंक्शंस दिया हुआ है ये फंक्शंस का ही डेरिवेटिव है, तो फंक्शंस वेरिएबल्स में होगा ना। जैसे आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स में लिखा जाता है, उसी तरह से ये फंक्शंस a वेक्टर होगा तो किस में होगा, t में होगा। यहाँ बस नोटेशंस नहीं दिया गया, पर आपको ये समझना है कि ये फंक्शंस किस में होगा, t में होगा, क्योंकि वेक्टर फंक्शंस किसके लिए मतलब डिफाइंड होता है, सिंगल वेरिएबल्स t में r वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर t है, ये ध्यान देना है। तो ये भी t का फंक्शंस होगा और ये भी t का होगा, जिसे हम लोग क्या माना है, ut। अब ut प्लस डेल्टा t अगर हम लोग फाइंड करें तो a वेक्टर t प्लस डेल्टा t और प्लस b वेक्टर t प्लस डेल्टा t, है ना। ना du वेक्टर बाय dt का वैल्यू अगर देखें तो u वेक्टर, देखो t लगाएं तो भी सही है, नहीं लगाएं तो भी सही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका इच्छा हो तो लगाइए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। u वेक्टर बाय u को ही तो हम लोग a प्लस बी कहें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 u वेक्टर t प्लस डेल्टा t माइनस u वेक्टर t बाय डेल्टा t। अभी अभी डेफिनेशन हम लोग देखे हुए थे इस चीज का, है ना। एक और मार्कर होगा ब्लैक वाला। फंक्शंस डेरिवेटिव के बेस पे आया है ना। अब जरा देखिए कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और u वेक्टर का जो वैल्यू है u t प्लस डेल्टा t का, ये क्या है, a वेक्टर t प्लस डेल्टा t प्लस b वेक्टर t प्लस डेल्टा t माइनस ut का जो वैल्यू है वो है a वेक्टर t और प्लस b माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b वेक्टर t और डिवाइडेड बाय हो गया आपका डेल्टा t, है ना। अलग अलग कर लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा, du वेक्टर t बाय dt इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड देखिए अलग ये ना a वेक्टर वाला एक जगह कर लेते हैं और b वेक्टर वाला हम लोग एक जगह करते हैं। यानी कि आपको क्या मिलेगा, a वेक्टर t प्लस डेल्टा t माइनस a वेक्टर t बाय डेल्टा t और फिर प्लस b वेक्टर t प्लस डेल्टा t माइनस b वेक्टर t बाय डेल्टा t, है ना। अब देखिए
ये दोनों एक साथ लिखे हैं, ये दोनों एक साथ, और अलग अलग कर दिए हैं डेल्टा टी के साथ। लिमिट अगर देख रहे हैं आप तो ये जो फॉर्मेट होगा ये किसका होगा, तो ए वेक्टर का डिफरेंशिएट होगा, है ना। और ये जो डिफरेंशिएट होगा वो किसका होगा, बी वेक्टर का। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे डी ऑफ ए वेक्टर टी बाय डी टी अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए वेक्टर टी बाय में क्या हो गया डेल्टा टी। डिफरेंशिएट का फॉर्मूला ही है, वही चीज हम लोग अप्लाई किए हैं। और ये किसके बदले में है, तो देखिए u है, और u के बदले में आप क्या लिखते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर और बाय dt। तो ये पहला प्रूफ हो गया, है ना। ऐसा होगा। हो गया ये प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ कर लिए। सेकेंड वाले में क्या करना है आपको, यही बस माइनस में प्रूफ होगा। उम्मीद है कि हो जाएगा। वैसे हम आपको एक बार दिखा देते हैं सेकेंड वाला, मतलब इसी का जो सेकेंड था। सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस माइनस, तो दूसरा में यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। आपको मानना भी यहाँ माइनस है, यहाँ भी होगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, है ना। माइनस वाला अगर हम लोग प्रूफ करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बस पैटर्न क्या होगा, डी यू वेक्टर यू टी प्लस डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ माइनस में, और यहाँ भी माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको प्लस में। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। प्लस और माइनस वाले में आप एक साथ भी प्लस माइनस लेकर के बना सकते थे। ए वाला एक साथ हो जाएगा और बी वाला एक साथ हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, डी यू वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ए वाला एक साथ रखे, ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए वेक्टर टी, माइनस जैसे ही हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब बचेगा बी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस बी वेक्टर टी, बाय में हो जाएगा ये डेल्टा टी। अब देखिए ये क्या मिल गया आपको, ए वेक्टर का डेरिवेटिव, तो डी ए वेक्टर बाय डी टी माइनस ये हो जाएगा बी वेक्टर का, तो डी बी वेक्टर बाय डी टी। ये किसके बदले में है, तो डी यू वेक्टर बाय डी टी, और आप जानते हैं यू वेक्टर को हम लोग क्या लिखे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू डी ऑफ ए वेक्टर बाय डी टी एंड माइनस डी ऑफ बी वेक्टर बाय डी टी। ये तो सेकेंड नंबर भी हम आपको प्रूव कर दिए हैं, है ना। फर्स्ट सेकेंड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नहीं है, बस प्लस माइनस का था, और प्लस माइनस करके भी हम लिख ही दिए, है ना। तो सेकेंड पहला का ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो कोई दिक्कत होगा तो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के आप भेज दीजिएगा। सेकेंड नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि डी ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर बाय डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी डॉट बी वेक्टर, ये कह रहा है ना। सेम पैटर्न है, u इक्वल टू मानेंगे हम लोग ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेम देखो वही पैटर्न है कि u वेक्टर का मतलब क्या हो गया आपको, u वेक्टर t यानी कि a वेक्टर t डॉट b वेक्टर t। फंक्शंस दिया हुआ है, ऐसा नहीं कांस्टेंट नंबर नहीं है। आप अगर कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। आप ऐसे भी जानते हैं कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये फंक्शंस है हमारा, फंक्शंस किस में होगा, t में होगा, है ना। देन अगर आपको u वेक्टर t प्लस डेल्टा t फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे a वेक्टर t प्लस डेल्टा t डॉट b वेक्टर t प्लस डेल्टा t, ठीक है ना। डी यू वेक्टर बाय डी टी पैटर्न तो वही होगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो यू वेक्टर
टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू वेक्टर टी बाई में क्या होगा डेल्टा टी। सही पैटर्न है, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू वेक्टर के बदले में आप यू टी प्लस डेल्टा टी के बदले में क्या लिखेंगे ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी डॉट बी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू टी का जो वैल्यू है वो क्या है ए वेक्टर टी डॉट बी वेक्टर टी बाई में क्या होगा डेल्टा टी। यहाँ क्या करना है आपको, अब छोटा सा एक कंसेप्ट आपको यूज करना है, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो जैसे हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और पैटर्न भी क्या होना चाहिए, आप जरा गौर से देखिए कि बी वेक्टर का डेरिवेटिव होना चाहिए। बी वेक्टर के डेरिवेटिव के लिए बी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी यही सिर्फ होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे आप कॉमन लेंगे और इधर भी ना आपको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये कॉमन आ जाए। तो ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी है ना डॉट बी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी और एक बार माइनस कर देते हैं, ये रखना है। तो ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी डॉट बी वेक्टर टी, ये बस ध्यान रखिएगा है ना। ए वाला ये पार्ट ले लिया है और इसमें बी वाला पार्ट लिया है, मतलब दो नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी डॉट बी वेक्टर टी और एक बार फिर हम लोग क्या करेंगे ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी डॉट बी वेक्टर प्लस कर देंगे और लास्ट में क्या है माइनस ए वेक्टर टी डॉट माइनस ए वेक्टर टी डॉट बी वेक्टर टी। तो मेरा काम बन जाएगा ये, और नीचे में क्या है डेल्टा टी है। तो क्या मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ कॉमन देखिए क्या है ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी, तो बच जाएगा बी वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी और माइनस बी वेक्टर टी। अब बाय में क्या हो गया, अब यहाँ पे लिख देते हैं बाय डेल्टा टी फिर प्लस यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ है बी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी और माइनस ए वेक्टर टी कॉमन ले लिए हैं। क्या कॉमन हुआ है आपका, तो बी वेक्टर टी कॉमन हुआ है, अब बाय में क्या है डेल्टा टी है ना। इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एक ही चीज बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी डॉट बी वेक्टर टी एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। क्यों करना है, दो पार्ट्स में आने के लिए और डेरिवेटिव का फॉर्म तैयार होने के लिए है ना। उसके बाद बस कॉमन है और कोई चीज नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये तो बी वेक्टर हो जाएगा और ये बचेगा ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी। तो लिमिट का कंडीशन है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसी यही डायरेक्ट हम लिखते हैं ए वेक्टर टी बचेगा डॉट डी बी वेक्टर बाई डी टी और प्लस ये डिफरेंशिएट हो गया ए वेक्टर का, तो डी ऑफ ए वेक्टर बाई डी टी डॉट इधर बच गया है बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाई डी टी डॉट बी वेक्टर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दैट इज यानी कि यू टी है, यू आपके लिए क्या था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए है ना डी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी बी बाय डी टी और प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी डॉट बी वेक्टर। ये आपका प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर था ये, दूसरे नंबर में था डॉट प्रोडक्ट का। थर्ड नंबर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है और आपको बता दें क्रॉस प्रोडक्ट में भी कोई चीज नहीं है, बस डॉट को बदल दीजिए, क्रॉस में ले लीजिए। बस ध्यान एक चीज देना है कि एक चीज इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ पे जो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में हम लिख दिए हैं और यहाँ पे हम राइट में लिख दिए और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान से लिखिएगा, डॉट लिखना ही पड़ेगा आपको है ना, राइट में लिए हैं। कंपोजिशंस में जब भी आप कॉमन लेंगे तो ध्यान ये रखिएगा, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी लिखा जा सकता है, ये बाद में भी,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। पर ऐसा कोई कंडीशन जो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो ध्यान रखना है राइट साइड से जो कॉमन होगा तो राइट साइड ही लिखा जाएगा और लेफ्ट साइड से जो कॉमन होगा लेफ्ट कंपोजिशन में। आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो बेसिक है वही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ध्यान देना है लेफ्ट से कॉमन लिए हैं लेफ्ट में और राइट से। इस डॉट प्रोडक्ट में कोई खास नहीं है, क्रॉस वाले में होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी चीज में क्या है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे थर्ड नंबर के लिए तो यहाँ क्रॉस होगा तो यहाँ भी क्या होगा क्रॉस और यहाँ भी क्या होगा क्रॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्रॉस कर दीजिए, यहाँ भी आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ भी क्या हो जाएगा क्रॉस। जहां जहां डॉट है वहां वहां क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी क्रॉस होगा, यहाँ भी क्रॉस होगा, यहाँ भी, जहां जहां आपको डॉट मिले वहां वहां क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दीजिए है ना, ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो कोई ऐसा चीज नहीं है, बस क्रॉस प्रोडक्ट में खास के ध्यान देना है कि राइट साइड से जो कॉमन लेंगे वो राइट में ही लिखा जाएगा, है ना। और कोई चीज नहीं, ये भी बन जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ, अगर और कहीं डॉट प्रोडक्ट छूटा हुआ है तो आप उसको लिख दीजिए, ये किस में बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो थर्ड नंबर भी ये सेम टू सेम बन गया ऐसे ही, है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जो फिफ्थ नंबर यानी आपका था एक स्केलर फंक्शंस के लिए, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न पे बनेगा, जैसे आप इसको बना रहे थे वैसे ही बनेगा, है ना। दिखा देते हैं फोर्थ नंबर था आपके पास डी फाई ए वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू फाई डी ए वेक्टर बाय डी टी और प्लस डी फाई बाय डी टी इंटू ए वेक्टर। यहाँ डॉट नहीं है, ये भी सेम पैटर्न पे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वही चीज होगा। u इक्वल टू फाई ए वेक्टर माने हैं, दैट इज u का वैल्यू u वेक्टर t के रूप में अगर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, फाई ऑफ t इंटू ए वेक्टर टी। देन सेम पैटर्न है, u वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी। सेम पैटर्न है। नाउ u वेक्टर का आपको डेरिवेटिव करना है तो du बाई डी टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और u वेक्टर t प्लस डेल्टा टी माइनस यू ऑफ t बाई डेल्टा टी। और ऐसे ही बन जाएगा, सेम पैटर्न है, कोई खास चीज नहीं है, बस ए फाई जैसे है, बस इसमें क्या था, पहले था डॉट का फिर हुआ क्रॉस का, और ये क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर फंक्शंस नहीं है, स्केलर फंक्शंस है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर फंक्शन से तो क्या फर्क पड़ता है ना, सेम पैटर्न अप्लाई होगा और यही चीज लिखा जाएगा। चलिए, तो ये पहला चीज हो गया अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस का माइनस का डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस विद फंक्शंस, है ना, स्केलर फंक्शंस का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशंस हो गया। ये चार देख लिए हैं, आप इसे तैयारी कीजिए, बनाइए, है ना, इसमें से एक आध क्वेश्चन रहता है। और फिर इसका एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी हम आपको बता ही देते हैं, तो फिर आप लोग बनाइएगा। आज डे में ये काम कर लीजिए, तो इवनिंग में हम देखते हैं, कल तक में ये फैक्टर एनालिसिस आई थिंक खत्म हो जाएगा। बस आप लोग अपना स्पीड नहीं कम कीजिए। ओके।